हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू बीएन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी। आज का वीडियो 90 डेज ट्रेडिंग डिसिप्लिन सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन वीडियो है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रिस्क और मनी मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं क्लियरली कहना चाहता हूं स्ट्रेटेजी से पहले डिसिप्लिन आता है और डिसिप्लिन का बेस होता है रिस्क कंट्रोल। तो इस वीडियो का मेन मकसद क्या है, क्या गोल है इसका? आज का प्रॉफिट दिखाना नहीं या डेली टारगेट फिक्स करना नहीं, इस वीडियो का टारगेट नहीं है। इस वीडियो का गोल है 90 दिन तक सरवाइव करना, मतलब 90 दिन तक सरवाइव कैसे कर सकते हैं और रूल्स तोड़े बिना ट्रेडिंग करना। इस सीरीज में मैं टारगेट केस नहीं कर रहा हूं, मैं लॉस अवॉइड कर रहा हूं, प्रॉफिट उसका साइड इफेक्ट होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि 90 डेज तक कोई भी ट्रेडर्स अगर फॉलो करता है डिसिप्लिन के साथ में, तो वो बहुत सारी गलतियों को साइड में करके एक प्रो ट्रेडर बन सकता है। तो आज के रूल्स क्या है, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के क्या रूल्स रहने वाले हैं, उसके ऊपर अपन बातचीत करेंगे। तो रूल नंबर 1, पर ट्रेड रिस्क कितना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, पर ट्रेड रिस्क 1% का रहेगा, चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना लगे, इस चीज का ध्यान रखना है। 1% से ज्यादा बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे जो भी आपका फंड है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना टारगेट के, बिना पर ट्रेड रिस्क अमाउंट के ट्रेड ले लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ओनली फॉर 1%। कितना? 1% से ज्यादा बिल्कुल भी अमाउंट से ज्यादा का ट्रेड नहीं लेने वाले, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर अकाउंट में $100 है तो $100 का 1% $1 ही होता है। तो $1 से कम वैसे भी ट्रेड लगती नहीं है, तो सफिशिएंट 1% ही हुआ, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना है, मतलब 1% रिस्क करूंगा मैं एक ट्रेड में, अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क करूंगा। इसका रीजन सिंपल है, रीजन को समझ लेते हैं। गलती हो सकती है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन कैपिटल बचाना मैंडेटरी है। 1% रिस्क का मतलब है मैं ट्रेड को कंट्रोल कर रहा हूं, ट्रेड मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो उससे इमोशन नहीं आएगा, माइंड कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि फंड 1% ही लगा हुआ है। तो अगर वो लॉस भी हो गए तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन वही अगर 1% से ज्यादा अगर हो तो क्या हो सकता है, आप खुद सोच के बता सकते हो कि अगर आप 5% 10% का अगर आप अमाउंट से कर रहे हो तो क्या होगा, आप सोच के बताओ। यानी माइंड के ऊपर प्रेशर आएगा। यानी 1% पे इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन यही अगर 10% हो तो कितना इफेक्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि पर ट्रेड रिस्क कितना लेंगे, ओनली 1%, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया। अब रूल नंबर 2, पहला रूल क्लियरली समझ में आ गया। अब दूसरे रूल के बारे में बातचीत करते हैं। आपने अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप पेन और कॉपी लेकर के नोट डाउन कर सकते हो। मैक्सिमम ट्रेड पर डे मींस एक दिन में कितना ट्रेड करेंगे। तो सिंपल तरीका है, मैक्सिमम 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे, इसका मतलब हर सिग्नल पर ट्रेड नहीं, हर कैंडल पर ट्रेड नहीं, मैं सिर्फ बेस्ट पुलबैक सेटअप पर ही ट्रेड करूंगा। क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब रूल नंबर 3 को समझते हैं कि रूल नंबर 3 क्या है, ठीक है। डेली प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, ये भी तो होना चाहिए। प्रॉफिट कितना रखना है ये पता ही नहीं है, तो फिर अपन ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। कितना करना है ये भी ध्यान होना चाहिए। डेली प्रॉफिट टारगेट एग्जैक्ट बता देता हूं, 2% या मैक्सिमम 3%, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना है। डेली का 2% 3% जब भी ट्रेड करोगे तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। आप महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब मार्केट स्लो हो 2% पे स्टॉप करेंगे, मार्केट क्लियर हो तो 3% पे स्टॉप करेंगे। ये चीज भी साथ साथ में ध्यान रखना है, यानी इससे ज्यादा नहीं करना है। मैं कोई फिक्स्ड नंबर फोर्स नहीं करूंगा कि भी 3% ही करना जरूरी है
या 2% ही करना जरूरी है। कभी अगर 1% भी प्रॉफिट मिला और मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, बराबर नहीं लग रहा है, तो स्टॉप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इतना 1% प्रॉफिट भी काफी है। रिगिड टारगेट ट्रेडर को तोड़ता है, फ्लेक्सिबल टारगेट ट्रेडर को बचाता है, क्योंकि कैपिटल बचाना ही अपना मेन मकसद है। 90 डेज में कैपिटल नहीं बचेगा तो 90 डेज तक सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। जैसे ही 2 या 3% प्रॉफिट अचीव, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ओके, अब रूल नंबर 4 को समझते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है। ठीक है, रूल नंबर 4, डेली स्टॉप लॉस। प्रॉफिट का टारगेट हो गया, अब स्टॉप कब करना है। प्रॉफिट का टारगेट तो मैंने बता दिया कि 2% 3% मैक्सिमम, तो फिर लॉस का टारगेट भी तो होना चाहिए। अगर लॉस का टारगेट ही नहीं है तो फिर जब तक 2-3% नहीं होता रहेगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा, तब तक ट्रेड 1% की, एक ट्रेड लगाया लॉस हो गया, दूसरा लगाया लॉस हो गया, तीसरा लगाया लॉस हो गया, इस तरीके से तो 10 ट्रेड लगाएंगे, 10 लॉस हो जाएंगी तो 10% लॉस हो जाएगा। तो इसलिए डेली स्टॉप लॉस होना जरूरी है। ये रूल डिसिप्लिन का असली टेस्ट है। ये जो 90 डेज का डिसिप्लिन सीरीज है, इसका असली टेस्ट यही है। मेन रूल नंबर 4 ही है। कंटिन्यूस 2 ट्रेड अगर लॉस होता है तो स्टॉप। ओके, 2 ट्रेड अगर लॉस हो गया तो ट्रेडिंग स्टॉप, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। इसका मतलब फर्स्ट ट्रेड लॉस, सेकेंड ट्रेड भी लॉस, बस आज के लिए ट्रेडिंग खत्म। नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो रिकवरी मोड, नो ईगो ट्रेडिंग। लॉस के बाद रुकना भी डिसिप्लिन है। यानी कि डिसिप्लिन में ये भी आता है कि लॉस के बाद में रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं रुकते हैं, धनाधन ट्रेड लेते रहते हैं कि हाँ मैं मेरा वापस रिकवर करूं। रिकवर का माइंड में आइडिया लाना ही नहीं है। ये रिकवरी के लिए या प्रॉफिट दिखाने के लिए सीरीज नहीं है, ये है 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज। मतलब कि अपन डिसिप्लिन के साथ में 90 डेज तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। अगर कर पाएंगे तो बिल्कुल आप आगे भी कर सकते हो और उससे बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं। नहीं, अगर 90 डेज में इतने कम रिस्क में अगर सर्वाइव नहीं कर पाए तो फिर बड़े अमाउंट के साथ में या आगे कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 5 क्या है ये भी समझ लेते हैं। व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल नॉट डू, मीन्स मैं क्या नहीं करूंगा। ठीक है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। इस सीरीज में मैं सब कुछ बिल्कुल नहीं करूंगा। मतलब क्या क्या नहीं करूंगा। पहली चीज, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। लॉस रिकवरी करने की जिद बिल्कुल नहीं करूंगा। मूड के हिसाब से ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा। रूल्स चेंज करना बिल्कुल नहीं करूंगा 90 डेज तक। ठीक है, अगर रूल तोड़कर प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बिना रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आ जाता है, कभी कभार बाय मिस्टेक अगर हो जाता है रूल्स को तोड़ करके, तो वो प्रॉफिट काउंट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो रूल को तोड़ करके आया। तो रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, मैं स्क्रीन पर ये रूल्स डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या है इस चीज को समझते हैं। मैं कार्ड डाल दूंगा तो आप वहां पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट रूल्स में आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। पर ट्रेड रिस्क कितना लेना है, 1% लेना है। पर ट्रेड रिस्क कितना लेना है, 1%। मैक्सिमम ट्रेड पर डे कितना करना है, 3। अगर 3 ट्रेड कंटिन्यू विन भी हो गया, स्टॉप। डेली प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, 2% से 3%। ठीक है, कंटिन्यू 2 लॉस अगर हो जाती हैं, 2 लॉस हो जाती हैं तो क्या करना है, ट्रेडिंग स्टॉप, बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करनी है, पुल बैक स्ट्रेटेजी, ओनली फॉर पुल बैक। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, लेकिन कभी कभी सैटरडे संडे को अगर मार्केट फ्लेक्सिबल अच्छा लगा तो सैटरडे संडे को भी डिसिप्लिन सीरीज का पार्ट बनाएंगे। अगर सैटरडे संडे अगर बेस्ट नहीं है, मार्केट बराबर नहीं चल रहा है, तो नहीं भी करेंगे। सैटरडे संडे ऑफ रखने का विचार है, लेकिन कभी कभी सैटरडे संडे को करेंगे भी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे का अपन समझते हैं। यहां तक तो आप समझ चुके हो कि भाई आगे अब क्या होने वाला है। ठीक है, अब जब रूल क्लियर हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम रियल डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। हर दिन में सिर्फ एक ही चीज एवेलुएट करूंगा, आज रूल फॉलो हुए या नहीं, प्रॉफिट या लॉस सेकेंडरी होगा। ठीक है, याद रखिए ट्रेडिंग में जीत एक दिन में नहीं होती, जीत होती है जब आप 90 दिन तक
खुद को कंट्रोल कर पाते हो। अगर आप भी इस 90 दिन मीन्स 90 डेज डिसिप्लिन प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हो तो सीरीज के साथ बने रहिए। ओके, और अगर कोटेक्स में अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप डेमो में प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे बहुत लर्निंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है और इस सीरीज से रिलेटेड जो भी मैसेज है वो भी वहां पर आते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बीएन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी के साथ।